नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में पापों का घड़ा भर चुका है। बहुत बड़ी संकट आने वाला है, समय बहुत कम है। जल्दी वीडियो देखें क्योंकि यह संकट आपको झेलना पड़ सकता है, आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि न्याय का देवता भगवान शनि देव अब न्याय और बुरे कर्मों का फल देने के लिए तैयार हो गए। जिन्होंने अपने जीवन काल में न्याय किया है, बुरे कर्म किया है, वह सावधान हो जाए, क्योंकि भगवान शनि देव अब आपके ऊपर बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। समय रहते सावधान हो गए और संभल गए, तभी आप इतनी बड़ी संकट से बच पाओगे। भगवान शनिदेव न्याय का देवता है, न्यायाधीश का देवता कहा जाता है। अगर किसी ने न्याय किसी के ऊपर जाने अनजाने में कर देता है तो भगवान शनि देव किसी भी हालत में उसको नहीं छोड़ते हैं। और इस समय न्याय का देवता आपको भी नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन वही जो इंसान न्याय नहीं करते हैं, लोगों को मदद करने की कोशिश करते हैं, अगर मदद नहीं करने की कोशिश करते हैं तो लोगों का मान सम्मान करते हैं, अपनों से बड़ों को अपमान नहीं करते हैं, देवी देवताओं का पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सही समय पर सही काम करते हैं और गलत काम से दूर रहते हैं, तो भगवान है शनि देव ऐसे इंसानों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा बरसाते हैं। यहाँ पर दो तरह की लोगों की बात कर रहे हैं, एक न्याय कर्म की और एक अच्छे कर्म की, एक बुरे कर्म की तो एक अच्छे कर्म की, यानी कि दोनों को भगवान शनि देव इस समय फल देंगे। लेकिन यकीन मानिए, न्याय का फल हमेशा न्याय मिलता है और अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छे मिलते हैं। यानी कि अब न्याय का फल आपको रुला देगी और अच्छे कर्म आपको खुशी देगी। तो आप क्या लेना चाहते हैं, आप अपने मन में डिसाइड कर ले, और हर कोई अपने मन में ही डिसाइड करके अपने जीवन काल में अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। जो इंसान हमेशा हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं, शनिदेव का कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, वह कभी भी किसी इंसान के साथ न्याय नहीं करते हैं, हमेशा एक दूसरे को मान सम्मान करते हैं, मदद करते हैं और समय समय पर पूजा पाठ करते हैं। और जो एक दूसरे से न्याय करते हैं, भगवान शनि देव कहीं ना कहीं उसको बर्बाद कर देता है। तो सावधान हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, परंतु सावधानी भी दिए हैं। जो भी संकट आपके ऊपर आने वाला है, जो भी घटनाएं आपके जीवन काल में होने वाले हैं, उनसे आपको हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकता है। लेकिन इसके लिए अंत तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो में उपाय बताए और कई तरह की सावधानी बताए हैं, जो आपको हर संकट से बचने की क्षमता प्रदान करता है और भगवान शनिदेव को भी खुश कर सकता है। लेकिन जो उपाय हम बताएंगे उसे आपको विधि विधान से करना होगा, समझकर करना होगा। तथा इस समय आपके अपने लोग भी नहीं चाहते हैं, आपके अपने में जो लोग हैं, आपके अपने में जो रिश्ते हैं, वह सभी लोग आपको गलत सोचते हैं। आप उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, तो वह निष्पक्ष रूप से आपसे न्याय करते हैं, आपको मारना चाहते हैं, लेकिन आपको जानने नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी ही कमजोरी है, लेकिन यहाँ पर आप अपना दोस्त नहीं मानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वजह से आपके लोग दुश्मन बन जाते हैं। आप बहुत ही भोली भाली इंसान हैं, आप लोगों को जितना भला करते हैं उतना कोई और नहीं करता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने लोगों में बहुत खुशियां मारते हैं, अपने लोगों को जितना खुश रखना चाहते हैं उनसे ज्यादा कोई खुश नहीं रखता है। आप सच्चे हृदय भाव के इंसान हैं, आपके अंदर किसी प्रकार की किसी के प्रति छल कपट नहीं है। आप जो भी अपने जीवन काल में करते हैं, सबसे पहले आप अपने लोगों को सुनते हैं, पड़ोसियों को सुनते हैं, और अपने लोगों से रिश्ता खराब हो जाता है। यानी कि आपके अपने लोग ही आपके कामों में अर्चना लगा देते हैं। तो क्या यहाँ पर आपकी गलती नहीं है? इसलिए अब आप कुछ ज्यादा भोलेपन नहीं बना है। भोलेपन आपको बनने से नुकसान होता है। कई बार हम देखे हैं कि आप लोगों के सामने अपनी खुशियां उजागर करते हैं, और जितनी बार आप अपनी खुशियां दूसरों को शेयर किए हैं, उतनी बार आपको ठोके मिली है, आपका अपना हो या फिर पराया। लेकिन हर किसी से आपको टोकरी मिला है, ना चाहते हुए आपको परेशानी मिली है। तो अब आपको सावधान रहना है। आपके अपने लोगों क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर की बात शेयर किसी के साथ नहीं करना है। अगर किसी के पास जाने अनजाने में खुशी से शेयर किया, तो समझ जाए आपके साथ उसका उल्टा प्रभाव होगा। यानी कि वह खुशी आपका जो है वह गम में बदल जाएगी और आपका रिश्ता भी खराब हो जाए। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। अपना रिश्ता खराब करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रिश्ता अगर एक बार खराब हो जाता है तो फिर से वह जुड़ता नहीं है। अगर पैसा एक बार खत्म हो
जाता है तो पैसे को हम कमा सकते हैं लेकिन रिश्ते को खरीद नहीं सकते हैं, इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। रिश्ते से कितने भी धोखा मिले, रिश्ते आपको चाहे कदर ना करे, रिश्ते आपको चाहे मदद ना करें, लेकिन रिश्ते तोड़ना नहीं है बल्कि आपको सावधान हो जाना है। आपको अपने अंदर की बात उनको नहीं सुनना है, नहीं शेयर करना है। देखिए आपका रिश्ता खराब नहीं होगा और आप भी सावधान और सत्य करेंगे। अब क्या आपको उपाय करना है ताकि भगवान शनि देव हमसे खुश हो जाए, भगवान शनि देव हमसे नाराज ना हो। दोस्तों, शनिवार का दिन शनि का व्रत रखना है और तुलसी के पौधे में एक लोटा जल अर्पित करना है और भगवान शनि देव इससे खुश हो जाएंगे और हर संकट से आपको बचा लेगी, हर परेशानी से बचा लेंगे। तो इतना सा आप उपाय जरूर कर दे। अगर हो सके तो आप पीपल के जड़ में भी जल अर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, 33 कोटि देव देवता आपसे काफी ज्यादा प्रसन्न और खुश हो जाएंगे। अगर आप सभी देव देवता को खुश करना चाहते हैं और अभी तक आपको पता नहीं है कि क्या हमको सभी देवी देवताओं को खुश करने के लिए करना है, तो आज की शिवपुरी में हम बता दिए। पीपल की जल के नीचे आपको 1 लीटर जल प्रत्येक दिन अर्पित कर देना है और उससे भी अधिक हो सकता है तो आप शाम के समय घी का दीपक जला दिन लगातार 1 घंटे तक जलना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके घर में सुख शांति बढ़ती है और जो भी आप गलतियां किए हैं और जो भी आपके जीवन काल में घटनाएं होने का होता है वह सभी टाल जाता है और सभी गलती भी आपका भगवान शनि देव स्वीकार कर लेते हैं। उन लोगों को हम यहाँ जानकारी अधिक से अधिक देना चाह रहे हैं जो लोग अपने जीवन काल में अधिकतर गलतियां कर रहे हैं, कभी कभी पाप कर्म भी किए हैं, तो वह सभी पाप आपका मिट जाएगा, धुल जाएगा अगर इस उपाय को आप कर लेंगे। तो यह उपाय आप जरूर करके देखिएगा। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक वीडियो को देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि भगवान शनि देव की कृपा से आपके जीवन काल में क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, क्या बड़े बड़े चमत्कार होंगे। साथ ही आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका व्यवसाय कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, नौकरी पैसा लोगों के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, लेन देन से संबंध कैसे रहेंगे, इन सभी बातें आज की इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन और बदलाव होंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आज उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगी। भगवान शनि देव आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हुआ है, जिससे जो आप सोच नहीं है उनसे कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति है। हर एक क्षेत्र से लाभ होगा और आज का दिन हर जगह आप अपने कामयाबी का कीर्तिमान हासिल करेंगे, हर जगह से आपको खुशखबरी मिलेगी। और साथ ही साथ आज आपके घर में पैसों की बारिश, इतना पैसा आएगा कि आपका घर पैसों से भर जाए। यहाँ पर आप यकीन नहीं करते होंगे, क्योंकि यह सब कुछ भगवान का लीला है और उनकी कृपा से ही इस समय आपको बड़ी बड़ी सफलताएं, बड़ी बड़ी कामयाबी और बड़ी बड़ी लाभ मिलेंगे। आज के बाद आप सभी की पूरे भविष्य संवर जाएगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आपको एक बातों को विशेष ध्यान में रखना है, भगवान शनि देव के प्रति भक्ति को जागृत करना होगा, भगवान शनि देव का पूजा पाठ करना है। अगर शनि देव की प्रति सच्ची भक्ति अपने कर लेते हैं, सही समय पर सही पूजा पाठ भगवान शनि देव को आप कर लेते हैं, तो आपके घरों में दिन दुगनी रात रात चौगुनी तरक्की होने लगते हैं, हर जगह आपको कामयाबी मिलने लगती है। पिछले समय अवधि में जिस भी कामों में आपको असफलता मिली है, यानी कि जीवनी में प्रयास किए हैं लेकिन वह काम नहीं बन पाया है, शनिदेव की कृपा से आज का दिन भर सभी काम बिगाड़े से बिगड़े काम बनने वाला है। इसलिए हमने आप सभी को पिछले वीडियो में बताए हैं कि भगवान शनि देव की कृपा की वजह से आपको हर एक वह चीज मिलेगी जो आपको जरूरत है। साथ ही साथ आपकी निजी जीवन काल में चल रही एक एक परेशानी का भी समाधान मिलने वाला है। आर्थिक समस्या जब भी आपको पिछले कई वर्षों से परेशान कर रहे थे, उन सभी समस्याओं से भगवान शनि देव आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसलिए चिंता ना करें, शनि देव की कृपा आपके ऊपर हुआ है तो सब कुछ आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दे। जो भी भगवान करता है वह सब कुछ अच्छे के लिए करता है और अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें, शनिदेव पर भरोसा रखें, जो करेगा अच्छा करेगा, जो होगा वह अच्छा ही होगा। हमने देखा कि शनिदेव पर जो भी व्यक्ति विश्वास रखा है, उनका पूजा पाठ सही समय से करता है, उनको उम्मीद से कई गुना अधिक मिला है और वह व्यक्ति अभी के समय में अमीर है, करोड़पति है और पिछले समय अवधि
में हमने आपको भी देखा है कि अपने भगवान शनिदेव पर और किसी भी देवी देवताओं पर विश्वास नहीं रखा, इसलिए आपके जीवन काल में इस समय चारों तरफ से परेशानियों ने घेर लिया है। तो अब आपको इनका पूजा पाठ करना है, इतना आप ध्यान में रखें। वही मित्रों, आज सभी लोगों से आपको महान सम्मान मिलने वाला है और कई क्षेत्र में आपको बड़ी बड़ी कामयाबी भी मिलने वाला है और हर जगह आप कामयाबी की झंडा करने वाले भगवान शनि देव अब आपके ऊपर सबसे अधिक मेहरबान हो चुका है, जिसका परिणाम अभी होगा कि आप सभी की कुंडली का सभी ग्रह दोष जो भी चल रहा है वह सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे और आप सभी की कुंडली में फिर से शुभ योग का निर्माण हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी शुभ योगों का निर्माण हो जाएगा जिससे आपको लाभ कमाने का कई रास्ते खुलेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी आज का दिन आप कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगी। आज आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का समय साबित होने वाले हैं। आज आपके हकीकत में सारे सपने सच हो जाएगा। आज का दिन किसी भी तरह का घर में चल रही है वाद विवाद चल रही है, चाहे वह कोर्ट से संबंधित हो, सभी सुलाने वाला है। कोई कानूनी समस्या चल रही है तो आज उसका समाधान मिल सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति अथवा राजनीतिज्ञ के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा। युवाओं को अपने किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम अनुकूल मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कुछ नजदीकी रिश्ते नजरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए अपने संबंधों को खराब होने से बचाना भी आवश्यक है। अगर संतान के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो उसके लिए अपनी किसी परिजन से बातचीत करना उचित रहेगा। बिजनेस में अंदरूनी गतिविधियों पर पैनी नजर रखना जरूरी है। कोई बाहरी व्यक्ति आपके कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में कुछ विघ्न डाल सकता है। गुस्से पर काबू रख के शांति से समाधान ढूंढे। नौकरी में अपनी फाइलों तथा पेपर्स को सुव्यवस्थित करने में ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। पुरानी परेशानियों से राहत मिल सकती है। दोबारा आत्मविश्वास और ऊर्जा से अपने काम में लग जाएंगे। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। प्रयास करने पर कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। किसी भी नकारात्मक स्थिति में घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढे तो जल्दी ही हल भी मिलेगा। वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा। युवाओं तथा विद्यार्थियों को अपनी सोच में और अधिक सकारात्मकता लाने की जरूरत है। आपका कार्य करने का तथा सफलता हासिल करने का जुनून आपको कामयाबी देगा। बिजनेस की रुकावटें दूर होंगी। इंश्योरेंस और कमीशन के बिजनेस में विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को किसी अनचाहे प्रोजेक्ट पर कार्य करना पड़ेगा। आपका व्यापारिक दृष्टिकोण हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करेगा। अगर सरकारी अथवा कोर्ट के संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो आज उसमें सफलता मिलने की उचित संभावना है। माता पिता के आशीर्वाद से आपको कोई उपहार आदि भी मिल सकता है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। किसी नजदीकी रिश्तेदार या घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय सूचना मिलने से मन व्यथित रहेगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन ना आने दे। इस समय किसी भी योजना में या उधारी देने में अपना पैसा बर्बाद ना करें। कार्यक्षेत्र में उत्पादन की गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दें। इससे मार्केट में आपकी उचित साख बनेगी और नए ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोग कागजी कामों में लापरवाही न करें। टारगेट भी पूरा करने में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। आज का दिन पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि लेकर आएगा। कोई चिंता या परेशानी आपकी सूझबूझ से हल हो जाएगी। आपकी कार्यकुशलता तथा योग्यता की सराहना होगी। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने करियर और पढ़ाई को लेकर सजग रहेंगे। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों का रुझान बढ़ेगा। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता रखने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान देना जरूरी है। किसी भी असमंजस की स्थिति में परिवारजनों से विचार विमर्श अवश्य करें। समय अनुसार अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है। बिजनेस में मेहनत ज्यादा और नतीजे कम मिलने जैसी स्थिति रहेगी। काम के लिए अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। इसके भविष्य में बेहतरीन परिणाम रहेंगे। ऑफिस में अतिरिक्त गतिविधियों पर भी कार्य करना पड़ेगा। ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। किसी पॉलिसी में निवेश करने की योजना बन रही है तो दिन शुभ है। ये निवेश आने वाले दिनों में बेहतर फायदा देने वाला रहेगा। मेहमान नवाजी में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में आए लोगों के साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श भी रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ की मौजमस्ती में पड़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ न करें। आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। इस समय अपने बजट का भी ध्यान रखना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। व्यवसाय में बहुत अधिक जिम्मेदारियां और काम का बोझ रहेगा। आलस न करके पूरे मनोयोग से कार्य करें, परिणाम भी बेहतर होंगे।
नौकरी में गंभीरता और ईमानदारी से अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दें, इस समय आपकी तरक्की के भी योग बन रहे हैं। अपनी किसी योजना को अंजाम देने के लिए अनुकूल समय है। कोई समस्या आने पर राजनैतिक गतिविधियों से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। युवाओं को प्रतियोगिता संबंधी गतिविधियों में सफलता मिलने के उत्तम योग हैं। आलस और जल्दबाजी जैसी नकारात्मक आदतों में सुधार लाना जरूरी है। नजदीकी संबंधियों के साथ व्यवहार करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें तथा उचित इलाज लें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। व्यावसायिक व्यवस्था अनुशासित और व्यवस्थित रहेगी। कोई अच्छा मौका भी मिल सकता है। कर्मचारियों का भी उचित सहयोग बना रहेगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना जरूरी है। संबंध खराब हो सकते हैं।